हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं पेट एग्ज़ाम में कुल 20 मार्क्स का पूछा जाने वाला टॉपिक जिसका नाम है ग्राफ और तालिका। इस क्रम में आज हम करेंगे रेखा चार्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे विभिन्न वर्षों में 2008 से लगाए 2013 तक कपास उत्पादन की डिटेल प्रोवाइड की गई है। इसमें क्या है, इस रेखा चार्ट को देखने से हमें मालूम पड़ता है कि कपास उत्पादन के पश्चात कपास को एक गांठ के रूप में फॉर्म किया गया है। प्रत्येक गांठ का वजन 170 किलो दर्शाया गया है। चार्ट में वाई एक्सिस पे गांठों की संख्या दी गई है 70 से लगाए 150 तक, और एक्स एक्सिस पे वर्षों। जैसा कि 2008 में कुल 105 गांठें बनाई गई, वैसे ही 2009 में 115 गांठें, 2010 में 95, 11 में 90, 12 में 105 और 13 में 135 टोटल कपास की गांठों का उत्पादन हुआ। तो ये रहा डिटेल। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका हमको उत्तर देना है। तो आज का पहला प्रश्न है वर्ष 2013 में औसत उत्पादन का लगभग कितना गुना है। अच्छा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा औसत। तो औसत निकालने का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा उन संख्याओं की कुल संख्या, राइट। तो औसत कैसे निकालेंगे? तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले 2008 में कितना है 105, 2009 में कितना है 115, तीन जितने भी हैं 105 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 90 प्लस 105 प्लस 135, 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? इन सबको जोड़ने के बाद डिवाइड करेंगे 6 से, तो इसका आंसर आ जाएगा कुल 107.5। ये क्या आ रहा है 107.5? ये कपास की 107.5 गांठें या फिर गठरी। ये क्या है? कपास की गठरी है जो 107.5 इसका औसत आया है। इस चीज़ को हमको याद रखना है। औसत कितना आ गया? 107.5 गठरी, राइट। ये तो हो गया औसत। अब निकालना है 2013 में उत्पादन कितना हुआ था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2013 में कितना उत्पादन था कपास का? 135 गठरी। तो 135 गठरी का उत्पादन 2013 में हुआ, और औसत हमने अभी निकाला। औसत उत्पादन कितना है? 107.5 गांठें। तो इसमें पूछ रहा है जो 2013 में उत्पादन है, मतलब 135 गठरी जो है वो औसत उत्पादन का लगभग कितना गुना है। तो आप क्या करेंगे, 135 से 107.5 से भाग दे देंगे। तो कितना आएगा? तो आप भाग देंगे तो आएगा 1.26, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। यह इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2014 में रुई का उत्पादन वर्ष 2013 में रुई के उत्पादन से लगभग 306 किलोग्राम अधिक है। ओके, तो वर्ष 2014 में लगभग कितना उत्पादन होगा? जैसा कि इस चार्ट में दिया हुआ है एक गठरी इक्वल टू 170 किलोग्राम। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे 306 किलोग्राम में कितनी गठरी। यही तो कह रहा है जो 2013 में उत्पादन है वही उससे 306 किलोग्राम अधिक 2014 में होगा। तो 2014 का डेटा यहाँ पे दिया नहीं है, तो लेकिन 2013 में है उसका 306 किलोग्राम अधिक है। तो चूँकि ये जो डेटा दिया हुआ है ये वाला चार्ट में, ये गठरी में है। वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ? गांठों की संख्या। और ये हमारा डेटा जो दिया है इसमें, और इसमें जो दिया है वो 300 किलोग्राम में दिया है। तो इसको भी गठरी में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 306 में कितनी गठरियों बनेंगी? एक गठरी 170 किलो की है, तो 306 में कितनी गठरी बनेगी? डायरेक्टली भाग दे दीजिए 170 से, तो इससे भाग दे देंगे तो आएगा 1.8, मतलब 1.8 गठरी 2014 में 2013 की अपेक्षा ज़्यादा बनेगी। यानी कि 2013 में 135 गठरी बनी, तो 2014 में कितनी गठरी बनेगी? 1.8 ज़्यादा, यानी कि 135 प्लस 1.8, तो कितना हो जाएगा? 136.8 गठरी। देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में कितना आ जाएगा? देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी है जो इसके क्लोज है, 137 दिया है, ऑलमोस्ट 137 इसको बोल सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, कुल औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन वाले वर्षों का कम उत्पादन वाले वर्षों की संख्या से क्या अनुपात है। अभी हमने निकाला था औसत उत्पादन कितना आया था, 107.5 गठरी। तो इसमें क्या बोल रहा है, कुल औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन वाले वर्ष। तो 107.5 से अधिक उत्पादन वाले वर्ष कौन से हैं, देखिए 105 ज़्यादा है कम है, 115 ये इससे ज़्यादा होगा औसत से, बाकी 95 कम है, 90 कम है, 105 भी कम है और 135 ज़्यादा है। मतलब यानी कि दो ऐसे वर्ष हैं 2009 और 2013 जिस वर्ष उत्पादन औसत उत्पादन से ज़्यादा हुआ, ये हुआ ज़्यादा, और बाकी जो बचे हैं वो कम वाले वर्ष हैं। तो वर्ष ज़्यादा वाले वर्ष कितने हैं, 2, 1, 2, और कम वाले में देखो 105, 95, 90 और 105। तो इसमें आपको रेशियो पता करना है, किससे, अधिक वाले से कम वाले। तो अधिक टोटल कितने हैं 2 और कम कितने हैं 4, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2/4। अतः इसका रेशियो हो जाएगा 2/4। तो 2 से 2 एक बार में, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 आंसर दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इस प्रकार कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1/2, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन कितना था। जो वर्ष दिए गए हैं 2008 से लगाए 2013, इन सब को जोड़ के इनका टोटल किलोग्राम में हमको वेट फाइंड आउट करना है। तो हमने औसत अभी निकाला था, लेकिन जो औसत निकाला था कितना आया था, 107.5, लेकिन ये गठरी के फॉर्म में आया था। गठरी मतलब 107.5 कपास की गठरी बन रही है औसत, और इसमें पूछ रहा है ऑप्शन किलोग्राम में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गांठ में कितना है, एक गांठ में कितना किलोग्राम है, 170। तो 107.5 गांठ में कितनी हो जाएंगी, हम डायरेक्टली 170 से गुणा कर देंगे, 170 से गुणा कर देंगे। इसको गुणा करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 18,275 किलो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। औसत दिया हुआ है उसको डायरेक्टली हम 170 किलोग्राम में गुणा कर दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए वर्षों में न्यूनतम उत्पादन से अधिकतम उत्पादन का वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। न्यूनतम उत्पादन किस वर्ष में हुआ है, सबसे कम ये वाला 90, सबसे कम 2011 में। सबसे कम वाला उत्पादन कितना है, 90 कपास की गठरी, और सबसे ज़्यादा 135। तो क्या बोल रहा है, दिए गए वर्षों में न्यूनतम उत्पादन से अधिकतम उत्पादन का वृद्धि, इसमें वृद्धि ज्ञात करना है। जब वृद्धि पूछता है ना, तो नीचे वाला जो होता है उसको हम बेस मानते हैं, तुलना नीचे वाले से करते हैं। अगर कम ही पूछता है तो ऊपर वाले से हम तुलना करते हैं। तो इसमें कैसे तुलना करेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। चूँकि वृद्धि, जहाँ पे ऐसे शब्द आए हैं वृद्धि, कमी, अधिक, ज़्यादा, तो डायरेक्टली आप डिफरेंस निकाल के उसका करिएगा। पहले डिफरेंस दोनों का निकाल के उसके बाद जो बेस है उसका, वृद्धि हो तो शुरुआत वाला टर्म लेंगे, इसमें वृद्धि हो रही है 90 से 135 तक जा रहा है, तो बेस किसको लेंगे, नीचे वाले को, कम वाले को। अगर कमी होती तो ऊपर वाले को लेते हैं, राइट। जो फर्स्ट वाला टर्म है उसी को हम बेस बनाते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेके उसके बेस से भाग देके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कैसे, 135 माइनस 90 बटा किससे हम डिवाइड करेंगे, जो जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तो तुलना वृद्धि हो रही थी किससे करेंगे, छोटे वाले टर्म से 90, और इसे गुणा कर देंगे हम डायरेक्टली 100 से, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 135 में से 90 घटाएंगे तो 45, राइट। और उसके बाद 45 बटा 90 गुणे 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50%, जो कि ऑप्शन हमारा सी है, करेक्ट। चलिए सो इस प्रकार हमने इस चार्ट से आए जितने भी प्रश्न थे उनको सफलतापूर्वक हल कर दिया। अब चलिए अगले रेखा आरेख से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो अगला चार्ट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्नलिखित रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 2010 तक की वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शा रहा है।
तो इसमें जो आंकड़ा दिया है एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, कुल वर्षों का विवरण, और वाई एक्सिस पे क्या दिया है, विक्री, टोटल सेल्स कितनी हुई। इसका मतलब क्या है, वर्ष 2001 में कितनी बिक्री हुई है, दो क्या है, करोड़ में दी है संख्या, मतलब 2 करोड़। 2002 में कितनी बिक्री हुई, सेम 2 करोड़। 2003 में कितनी हुई, 3 करोड़। 2004 में कितनी हुई, 4 करोड़। ऐसे ही सब डिटेल यहाँ पे इस आरेख में दिया गया है। इसी को देख के हमें सारे प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए हम सभी डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 की बिक्री के साथ अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो 2002 में बिक्री कितनी हुई, देखिए चार्ट में क्या दिया, 2002 में दो मतलब 2 करोड़। 2002 में कितनी हुई बिक्री, 2 करोड़, ओके। और 2007 में, तो 2007 कहाँ गया है, 2007 में बिक्री कितनी हुई, देखिए 6 करोड़, मतलब 2007 में कितनी बिक्री हो गई, 6 करोड़। तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब 2 संबंधित 6, 2 एक बार में कट गया, 3 बार में कट गया, 1 संबंधित 3, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2003 से 7 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री में है, जो 2003 से लगाए और 2007 तक, इनका हमको औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग बटा उन संख्याओं की भी संख्या। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं टोटल 5 है। तो चलिए उन संख्याओं का योग पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो 2003 में कितना उत्पादन हुआ था, 3 करोड़। 3 + 4 में कितना हुआ था, 4 करोड़। 5 में कितना हुआ था, 10 करोड़। 6 में कितना हुआ था, 6 करोड़। और 7 में कितना हुआ था, 6 करोड़। इन सबको जोड़ लीजिए, 3 + 4 + 10 + 6 + 6 और बटा हम भाग किससे दे देंगे, 1 2 3 4 5 से। इन सबको जोड़ के हम भाग किससे दे देंगे, 5 से। तो भाग देने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 29/5, जो कि किसके बराबर होगा, इसको पॉइंट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5.8। इसमें आंसर कौन सा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वृद्धि का प्रतिशत, अभी मैंने बताया ना, जब वृद्धि होती है तो उसका डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं और पहला वाला जो टर्म होता है उसको बेस मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, वर्ष 2005 में किसकी तुलना में, 2004 की तुलना, पिछले वर्ष की तुलना में। तो सबसे पहले देखते हैं 2005 में कितना सेल हुआ इसका, इस कंपनी का। तो 2005 में कुल सेल हुआ, कुल बिक्री हुई 10 करोड़ की। अच्छा, 10 करोड़ की बिक्री हो गई। और इसके पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष मतलब 2004 में कितनी बिक्री हुई थी, 4 करोड़, राइट। और इसका डिफरेंस बटा बेस किसको मानेंगे, 2004 में हुई बिक्री। तो 2004 में कितने करोड़ की बिक्री हुई थी, 4 करोड़ की, और गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से। तो ये परसेंटेज वृद्धि आ जाएगी। तो 10 में से 4 जा 6/4 × 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के पश्चात आपका आंसर आ जाएगा 150%, जो ऑप्शन डी है 150, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 से वर्ष 2008 तक कुल बिक्री करोड़ में है। 2005 से लगा है, देखिए 2005 में कितना टोटल बिक्री हुई, 10 करोड़। 2006 में कितनी हुई, 6 करोड़। यहाँ 2007 में कितनी हुई, 6 करोड़। और 2008 में कितनी हुई, 5 करोड़। तो इनका टोटल हमको ज्ञात करना है। तो सिंपली जोड़ दीजिए इनको, 10 + 6 + 6 + 5, 10 6 16, 16 और 6 22, 22 5 27। डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 27, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक और लास्ट प्रश्न है, ये क्या बोल रहा है, वर्ष 2006 की बिक्री की तुलना किससे करना है, 2006 में। तो 2006 में बिक्री कितनी हुई है, 6 करोड़ की, राइट। वर्ष 2008 में आई बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई, 2008 में कितनी बिक्री हुई थी, 2008 में हुई थी 5 करोड़ और 2006 में कितनी हुई थी, 6 करोड़। तो कमी आ रही है ना, तो कमी किस पे आएगी, 2006 पे, पहले वाले टर्म से। तो यहाँ पे कमी आ रही है ना, इस बेस किसको मानेंगे, 2006 में जो बिक्री हुई है उसको हम बेस मानेंगे। और डिफरेंस इसका ज्ञात, डिफरेंस कितना है, पहले 2006 में कितना था, 6 करोड़, और 2008 में कितना है, 5 करोड़। तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस, 6 - 5, और बेस किसको मान लेंगे हम,
2006 में जितनी बिक्री हुई थी 6 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, 1/6 बट कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 100, 100/6 इक्वल टू कितना होता है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 16/2/3, राइट। सो इस प्रकार इस चार्ट के भी सारे प्रश्नों को हमने सफलतापूर्वक हल कर लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब, और किसी भी प्रकार का सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।